नाज़रीन, आज की ये बात खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि सऊदी अरब में अब फ्रॉड तकरीबन खत्म हो चुका है। बात दुरुस्त है, हुकूमत ने सख्ती जरूर की है, कवानीन पहले से ज्यादा मजबूत भी हैं, पर मसला ये है कि फ्रॉडिये भी हर रोज नया तरीका निकाल लेते हैं। पुराने हथकंडे बंद होते हैं तो उन्होंने अब नया रास्ता ढूंढ लिया है और ये नया तरीका इतना सादा है कि अच्छे खासे समझदार लोग भी उसका शिकार हो रहे हैं। ये वाकया कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सऊदी अरब के अंदर एक बुजुर्ग शख्स के साथ पेश आया है और इसीलिए उसको सुनना और समझना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। नाज़रीन, पहले ये जरा वीडियो देख लें, उसके बाद किस्सा बताते हैं आपको। رد عليك ردي فين هو؟ شايف الطريق ولد البقال. ايش تبغى تسوي؟ ها؟ والله نشوف نفتح الشحنة ها؟ شو نفتح الشحنة. نشوف في ايفون ولا ما في ايفون؟ وصل الرجال، خلونا نشوف في ايفون ولا ما في ايفون. خلي شوف هذا ما في بقواله. ها؟ ما في يفتح. الرجال يقول لا تفتحها. ايوه ايوه ايوه. في جوال ولا ما في جوال؟ شوف ايش هذا؟ هذا ايش هذا؟ سماعة. لا لا ما اسمع هذا هذا ايش؟ سماعة وشامبو. شامبو كوري ولا لوشن هذا ولا. وش ذا؟ مبروك عليك الايفون، والله فنان ما شاء الله. مين الايفون هذا؟ هذا انت. هذا؟ ايوه ترى ما يفهم. شفتوا يا جماعة الخير النصب زي كذا، يقول لك انت ماخذ جاك ايفون هدية مدري ايش، تعال استلم، يعطيك كرتون زي حجم الايفون بالضبط ويقول لك ادفع 175 توصيل والسلام عليكم. عطى زي ما هي. ايوه لا تاخذها، يغيرون تغليفها ويرجعونها من حيث جابوها وانتهى الموضوع। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन उनके मोबाइल पर सऊदी नंबर से कॉल आती है। कॉल करने वाला बड़े एतमाद से बात करता है, बाकायदा मुबारकबाद देता है और कहता है कि आपको मुबारक हो, आपने हमारे साथ एक मोबाइल फोन जीत लिया है क्योंकि आप अक्सर इंटरनेट से खरीदारी करते हैं। यहाँ तक अक्सर लोग जो है वो चौंक भी जाते हैं, मगर असल चाल उसके बाद चली जाती है। वो बंदा ना सिर्फ नाम लेता है बल्कि पूरा नाम, एड्रेस और दीगर जाती मालूमात भी बता देता है। अब सामने वाला सोचता है कि जब उससे सब कुछ मालूम है तो शायद वाकई कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऑफर है या कोई इनाम है। बुजुर्ग ने भी यही सोचा, उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, नाम और एड्रेस तो दुरुस्त है। इस पर कॉल करने वाला मजीद एतमाद के साथ फिर कहता है कि आपने आईफोन 15 या आईफोन 16 जीत लिया है, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, आपको मुबारक हो। यहाँ पर फितरी तौर पर शक होना चाहिए था और शुरू में उन्हें भी यकीन नहीं आया। फ्रॉडिया ने अगला कदम ये उठाया और कहा, अगर आप चाहें तो दुबई में हमारी तकरीब में आकर गिफ्ट वसूल भी कर सकते हैं। अब बुजुर्ग ने साफ कहा, मैं दुबई नहीं आ सकता। यहाँ अक्सर लोग समझते हैं कि शायद बात खत्म हो जाएगी, मगर नहीं। फ्रॉडिया फौरन प्लान बी पर आ जाता है और कहता है कि कोई मसला नहीं, हम गिफ्ट आपके घर कुरियर करवा देते हैं। अब ये बात सुनकर इंसान मजीद मुतमईन हो जाता है। फिर सवाल होता है कि हमें करना क्या होगा। जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं, बस जब कुरियर आए तो 179 रियाल डिलीवरी चार्ज अदा कर दीजिएगा। अब गौर करें, रकम ज्यादा नहीं है, 179 रियाल ही हैं। यही सबसे खतरनाक नफ्सियाती चाल होती है। इंसान सोचता है अगर गिफ्ट असली हुआ तो फायदा, अगर ना हुआ तो सिर्फ 179 रियाल ही तो हैं। कॉल करने वाला बताता है कि 5 वर्किंग डेज में पार्सल पहुंच जाएगा और वाकई तकरीबन 4 दिन के बाद उनके पास पार्सल भी आ जाता है। यहाँ दूसरा जाल बिछा होता है। कुरियर कंपनी का नुमाइंदा कहता है, पहले पैसे दें फिर पार्सल दें, खोल कर चेक नहीं कर सकते। अब ये बात अक्सर लोग मामूल समझकर मान भी लेते हैं क्योंकि करियर में ऐसा हो जाता है। अब बुजुर्ग ने भी पैसे दे दिए, 179 रियाल अदा कर दिया और खुशी से पार्सल घर के अंदर ले आया। लेकिन जैसे ही पार्सल खोला, खुशी एक लम्हे में खत्म हो गई। दोबारा से वीडियो देखिए जिसमें वो पार्सल खोल रहे हैं। अब नाज़रीन, इस पार्सल के अंदर ना तो आईफोन था, ना ही मोबाइल फोन था और ना ही कोई गिफ्ट था। अब ये अंदर से सिर्फ एक सस्ता सा हैंड वॉश निकला है जिस पर ना कंपनी का नाम वाज़े है, ना अरबी में कोई मुस्तनद मालूमात हैं और ना ही कोई रसीद है और ना ही कोई राब्ता। यहाँ अगर हकीकत खुलती है कि ये पूरा एक मुनज़्ज़म फ्रॉड है। ना वो मोबाइल कंपनी थी, ना कोई इनामी स्कीम थी, ना दुबई की कोई तकरीब थी। सिर्फ एक बात थी कि आपसे डिलीवरी चार्ज के नाम पर पैसे निकलवाए जाएं। अब ये फ्रॉड इसलिए खतरनाक है क्योंकि कॉल सऊदी नंबर से आई है। सामने वाला आपकी जाती मालूमात तक जानता है, रकम ज्यादा नहीं होती, पार्सल वाकई आ जाता है और कुरियर का बहाना सब कुछ रियल बना देता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसमें फंस भी जाते हैं और खास तौर पर वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जिनका डाटा किसी न किसी वेबसाइट पर मौजूद होता है। अब नाज़रीन, कुछ आगाही बातें हैं वो समझना जरूरी है कि कोई भी असल कंपनी फोन पर ये नहीं कहती कि आपने इनाम जीता है और फिर डिलीवरी चार्ज भी नहीं मांगती है। अगर वाकई इनाम जीता हो तो ऑफिशियल ईमेल आती है, कंपनी की वेबसाइट पर तस्दीक होती है,
कोई ना कोई तहरीरी सबूत जरूर होता है, सिर्फ बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। करियर वाले अगर आपसे कहें कि पहले पैसे पार्सल बाद में चेक नहीं कर सकते, तो समझ जाएं कि मामला गड़बड़ है। खासतौर पर बुजुर्ग अफराद को इस बारे में आगाह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रॉडिये अक्सर उन्हें टारगेट करते हैं। यह वाकया हमें यह सबक देता है कि फ्रॉड अब सड़कों तक महदूद नहीं बल्कि मोबाइल फोन में आ गया है। ये सिर्फ जाहिलों के साथ नहीं हो रहा, समझदार लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। और आखिर में सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर कोई कॉल आए, कोई इनाम की बात करे, कोई आईफोन, गाड़ी या कोई कीमती गिफ्ट का लालच दे और बदले में छोटी सी फीस मांगे, तो वो इनाम नहीं, धोखा है। तो बराह करम ये बात आगे जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई और भाई, कोई चाचा या कोई घराना इस नए फ्रॉड का शिकार ना हो।